Before you decide to become a pilot and invest 50 lakhs to 1 crore rupees, watch this. So I'm going to cover if you want to become a pilot and if you want to do a CPL, what all things you have to take care. So hey guys, welcome and welcome back to my channel. I am Jeenal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. Most people think becoming a pilot is very easy job. So मुझे इतने सारे DMs आते हैं एंड मुझे इतना सारा कमेंट्स में भी आप लोग पूछ रहे हो कि CPL करने के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है. मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि कैसे CPL होता है एंड उसके बाद जॉब के ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, कन्वेंशनल CPL क्या होता है, कैडेट पायलट क्या होता है. अब मैं ये बताने जा रही हूँ एक स्टेप बैक जाके कि CPL में एंट्री लेने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी. मैं यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ CPL का. मुझे कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं कि डोंट अट्रैक्ट सो मैनी पीपल इन दिस एविएशन थिंग, बट माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग आ रहे हैं एविएशन में. मैं खुद पर्सनली एज एन इंस्ट्रक्टर बहुत सारे कैडेट्स को ट्रेन कर रही हूँ एंड उसको हम नहीं रोक सकते हैं बिकॉज जितना भी एक्सपोजर होगा एंड जैसे जैसे एविएशन मार्केट बड़ा होगा वी डू रिक्वायर अ लॉट ऑफ पायलट्स एंड सबका यहाँ पे अलग अलग जर्नी होता है, सबका अलग अलग स्ट्रगल होता है एंड सबको अलग अलग प्रिविलेजेस मिलते हैं. तो यहाँ पे सारी जो अलग अलग CPL की जो जर्नी है सबकी अलग अलग डिफरेंट है एंड किसी को कुछ जल्दी मिल जाता है, किसी को उसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम ज़्यादा प्रमोशन नहीं करेंगे या ज़्यादा रियलिटी नहीं बताएंगे तो लोग आना बंद हो जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. अभी जितना सोशल मीडिया का पावर बढ़ गया है तो अवेयरनेस बढ़ गया है, इसकी वजह से एविएशन का नॉलेज लोगों को मिलने लग गया है. आई रिमेंबर जब मैंने CPL किया था और मुझे ये सब नॉलेज चाहिए था तो ये कितना डिफ़िकल्ट था. बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने के बाद भी समझ नहीं आता था कि पर्सनली कैसा लगेगा, क्योंकि वीडियोस में लोग रियलिटी नहीं बताते. मैंने बहुत नोटिस किया है कि सब ग्लैमरस एविएशन के बारे में बात करते हैं बट कोई उसका बीटर ट्रूथ डिस्कस नहीं करता है और वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. सो स्टे ट्यून. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आप सबका जो सबसे बड़ा डाउट है दैट इज़ फाइनेंशियल रियलिटी. सो मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि फाइनेंशियली कितना क्या अमाउंट लगेगा, बट मैं आज फिर से बताने जा रही हूँ थोड़ा शॉर्ट में कि जैसे आप CPL एंटर कर रहे हो तो आपको मेडिकल्स कराने पड़ते हैं, देन आपको पेपर्स करने पड़ते हैं, देन आपको अपना फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है. तो यहाँ पे कन्वेंशनल की बात अलग है, कैडेट पायलट्स की अलग अलग बात है. कैडेट पायलट्स को भी हिडन कॉस्ट लगता है, ट्रैवल का, अकोमोडेशन का, ये सब कॉस्ट उनको भी लगता है. एंड कन्वेंशनल CPL की बात कर रही हूँ मेनली आज मैं, क्योंकि कन्वेंशनल CPL ज़्यादा FTOs में चलता है यहाँ पे. सो जब आप कन्वेंशनल CPL करने जा रहे हो, खुद से पूरा करने जा रहे हो, तो जब आप मेडिकल करते हो तो उसका चार्जेस लगता है. फर्स्ट जो इनिशियल मेडिकल होता है उसमें आपको 5,000 से 10,000 तक चार्जेस लग जाएगा. क्लास 2 एंड क्लास 1 मिला के बोल रही हूँ मैं. एंड क्लास 2 एंड क्लास 1 में थोड़ा गैप रहता है. उसके बाद आप ग्राउंड क्लासेस करोगे. ग्राउंड क्लासेस का फीस इज़ ऑलमोस्ट 5 lakhs नाउ एंड सारे सब्जेक्ट्स मिला के जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है वो 1.5 lakhs 1.7 lakhs तक का हो गया है. आई वुड सजेस्ट कि खुद से करने की ट्राई करो. ऑक्सफर्ड के बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है. बस जो बड़े 2 सब्जेक्ट्स हैं, नेविगेशन एंड टेक्निकल जनरल, उसी दोनों के लिए आप क्लासेस ले सकते हो. बाकी सब आप खुद से पढ़ के क्लियर कर सकते हो. उसके लिए मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. एंड अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी. सो वहाँ पे आप कॉस्ट बचा सकते हो. ये ग्राउंड ट्रेनिंग की बात होगी. उसके बाद जब आप फ्लाइंग स्कूल चूज़ करते हो, सो अगर आपको डिसेंट फ्लाइंग स्कूल चाहिए है कि मुझे लाइक विद इन 1 year अपना फ्लाइंग ख़त्म करना है, तो आपको फ्लाइंग स्कूल चूज़ करने के टाइम पे उसका फ़ीस भी देखना पड़ेगा. सो एवरेज अभी इंडिया में चल रहा है 50 to 70 lakhs. सो लोएस्ट फीस होती है गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल्स की. एंड गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल्स में भी अगर आप ऑल क्लियर हो तो ठीक ठाक टाइम पे CPL हो ही जाता है. उनके पास भी एयरक्राफ्ट एंड इंस्ट्रक्टर अवेलेबिलिटी सही पोर्शन में है. सो आप गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल भी चूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर ओके विद दैट. एंड प्राइवेट फ्लाइंग क्लब्स भी चूज़ कर सकते हो. अगर प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल चूज़ कर रहे हो तो मैं एक चीज़ बता दूं कि चाइम्स में कन्वेंशनल CPL बंद हो चुका है, क्योंकि कैडेट पायलट प्रोग्राम जो है, इंडिगो की डिमांड जो है वही पायलट्स मीट करने में दोनों बेस फुल हो जाते हैं, नीमच एंड धाना. सो वी हियर इन चाइम्स वी डोंट ट्रेन एनी कन्वेंशनल कैडेट्स, ओनली इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम के कैडेट्स को हम ट्रेन करते हैं. एंड आपको बहुत सारे प्राइवेट FTOs मिल जाएंगे. अभी जो न्यू जो 1-2 साल से जो खुले हुए हैं वो भी सारे अच्छे हैं. 1-2 साल में आपका CPL लाइक 1 year में आई थिंक आप ऑल क्लियर हो तो आपका 1 year में CPL हो ही जाएगा.
सो आप उधर के कैडेट्स के साथ भी कॉन्वर्जेसन कर सकते हो, या फिर आप पर्सनली उधर जाके विजिट कर सकते हो, उनकी वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो। सो ये हो गया आपका उधर का कॉस्ट। एंड ये जब तुम फ्लाइंग स्कूल में रह रहे हो तो उनका हॉस्टल का फ़ीस भी देना पड़ता है। उनका हॉस्टल का फ़ीस इंक्लूडेड नहीं होता है, तो वो फ़ीस भी देना पड़ेगा। एंड जितना टाइम तक आप ज़्यादा लंबा खींच रहे हो अपना ट्रेनिंग, उतना टाइम तक आपको फ़ीस बढ़ता रहेगा। तो इसमें ये एक चीज़ है। एंड उसके बाद आपको टाइप राइटिंग करना है। टाइप राइटिंग का कॉस्ट मैं अगेन एंड अगेन बोलती जा रही हूँ, 15 से 25 लाख्स का होता है। या तो फिर एयरलाइन स्पेसिफिक टाइप राइटिंग करने जाओगे तो इट कैन कॉस्ट यू ऑलमोस्ट अप टू 30-35 lakhs। सो यस, ये ऐसे होता है। एंड उसके बाद जाके आप अर्न करना स्टार्ट करते हो। एंड स्टार्टिंग सैलरीज और ये सब मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी कि जो मैंने पायलट सैलरीज डिस्कस करी थी वो मैं फिर से डाल दूँगी। सेकेंड, मेंटल प्रिपरेशन। सो मेंटली क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसा फिजिकली तो आपने मेडिकल कर लिया, आपका पेपर्स क्लियर हो गया। अब मेंटली क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। तो कुछ कैडेट्स ऐसे होते हैं कि फ्लाइंग स्कूल की फ़ीस अभी कम चल रही है तो मैं फ्लाइंग कर लेता हूँ एंड साथ साथ डीजीसी पेपर्स कर लूँगा। बट ट्रस्ट मी, जब आप फ्लाइंग के साथ पेपर्स करने जाते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगती है। बिकॉज जब यहाँ पे वेदर अच्छा होगा तो आपकी फ्लाइंग अच्छी होगी, तब आप पेपर पे ध्यान नहीं दे पाओगे और अटेम्प्ट निकल जाएगा। और जब आप एक्चुअली अटेम्प्ट देने जाओगे तो यहाँ पे आप जब वेदर ख़राब है एंड आपको फ्लाइंग करना होगा एंड आपके पास अटेम्प्ट भी नहीं है तो वहाँ पे भी नहीं कर पाओगे। सो मेंटली आपको क्या प्रिपेयर होना है कि इसमें डिले हो सकता है, पता नहीं है आपसे फ्लाइंग होगा कि नहीं होगा। क्योंकि फ्लाइंग ऐसा नहीं है कि यस आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो आप फ्लाइंग जल्दी कर लोगे, या फिर आपके डीजीसीए पेपर सारे एक गो में क्लियर है तो आपकी फ्लाइंग स्मूथली हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। इट डिपेंड्स ऑन योर मोटर स्किल्स कि आपकी मोटर स्किल्स कैसी है। तो इट डिपेंड्स कि आप जब प्लेन में बैठोगे और आपको कितना आवर्स में कितना डिले हो रहा है और कैसे सीखोगे। सर्टेन फ्लाइंग स्कूल का सर्टेन आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है कि इतना आवर्स के ऊपर गए तो आपका जो 200 आवर्स में सीपीएल है वो एक्सटेंड हो सकता है। तो उसकी वजह से जो जितना आवर्स एक्सटेंड होगा आपका, उतना पैसा आपको अलग से पे करना पड़ेगा। मान लो कि आप चेक फेल होते हो सिंगल इंजन या मल्टी इंजन पे, तो अगर आप सिंगल इंजन पे चेक फेल होते हो तो वो सिंगल इंजन का पर आवर के कॉस्ट के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप मल्टी इंजन का चेक फेल होते हो तो आपको पर आवर का कॉस्ट के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। एंड सिंगल इंजन का कॉस्ट प्राइवेट अकेडमीज़ में 25 से 30,000 तक पहुंच चुका है। एंड मल्टी इंजन का कॉस्ट आपका 40 से लेके 50 तक 60,000 तक पहुंच चुका है। प्राइवेट अकेडमीज़ की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल्स। तो ये जो हिडन कॉस्ट है जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो ये है कि अगर आपका लिमिटेड आवर्स में नहीं हुआ है, जो 200 घंटे हैं उसके 200 आवर्स में अगर आपका सीपीएल नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। एंड लेट्स सपोज कि आप पेपर देने चले गए हो और इधर वेदर अच्छा था, या फिर अब जब आप वापस आए हो पेपर करके तब यहाँ पे वेदर ख़राब हो गया है एंड आपको डिले हो रहा है, तो उसमें गैप आ जाता है फ्लाइंग में। जैसे 3-4 मंथ्स का कंटिन्यूस गैप आ गया तो यू हैव टू फ्लाई एक्स्ट्रा आवर्स। अब ये एक्स्ट्रा आवर्स का एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ता रहेगा, तो आपका रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आवर्स हो सकता है। दैट्स आई वाज सेइंग कि डू पेपर्स फर्स्ट एंड देन यू गो फॉर योर फ्लाइंग, सो दैट आप एक गो में फ्लाइंग कर सको इंक्लूडिंग वेदर ऑल्सो। सो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे कि वेदर ख़राब होते ही घर चले जाते हैं। अब वेदर ख़राब हुआ है और आप घर चले गए हो तो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स रह गए हैं उनको ज़्यादा चांस मिलेगा और वो जल्दी सीपीएल ख़त्म कर जाएंगे, क्योंकि वेदर डेली ख़राब नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ख़राब होता है। सो येस, यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग इन मेंटल प्रिपरेशन, दैट ऐसे मत सोचो कोई कि आपने सीपीएल ज्वाइन कर लिया है एंड यूनिफॉर्म पहन लिया है तो आप पायलट बन गए हो। आपको कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहना है एंड ये सब रियलिटी कोई नहीं बताएगा आपको। इट्स नॉट अबाउट एनी इंस्टाग्राम पोस्ट, बट यू हैव टू वर्क फॉर योर जॉब एज वेल। सो फिटनेस ले लो, जैसे कि किसी ने अपना वेट लॉस किया है फॉर मेडिकल्स, तो यू हैव टू कंटिन्यू वर्क ऑन इट। अदरवाइज बीएमआई से ऊपर गए तो एयरलाइन भी इंडक्ट नहीं करती है। सो दोज आर द मेंटल प्रिपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम डिलेज एंड वेदर। सो वेदर का मैं बता दूँ, इंडिया में मोस्टली विंटर्स ठीक रहती है फ्लाइंग के लिए। जो भी एकेडमीज़ आपकी एमपी और राजस्थान वाले बेल्ट में है और जितनी भी बीच वाले मिडिल इंडिया वाले बेल्ट में है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वेदर ठीक रहता है। विंटर्स में ज़्यादा फॉगी नहीं होता है एंड समर्स में थोड़ा बहुत गर्मी लगता है, बट दैट टू इज़ मैनेजेबल। एंड मानसून भी इतना एडवर्स नहीं आता है। तो
तो ठीक ठाक फ्लाइंग हो जाती है, जैसे कि 200 आवर्स का फ्लाइंग करना है तो विद इन 1 ईयर आप कंप्लीट कर जाओगे। एंड कुछ कुछ अकेडमीज प्रॉमिस भी करती है कि हम 6 to 7 मंथ्स में करके दे देंगे, बट अगर आपके पेपर्स क्लियर नहीं है तो डोंट ऑप्ट फॉर 6 to 7 मंथ्स ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि आपके पेपर्स क्लियर नहीं होंगे और वो लोग बोलेंगे कि दैट इज़ योर फॉल्ट, एंड आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा कि 6 to 7 मतलब एक्सपेडाइट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। येस, अकेडमीज ये भी करती है कि 7 मंथ्स में CPL करना है तो एक्स्ट्रा चार्ज दो, 4 to 5 lakhs एक्स्ट्रा लेते हैं, बट अगर आपके पेपर्स क्लियर नहीं है तो यू डोंट हैव टू पे फॉर। वन मोर थिंग इज दैट इंस्ट्रक्टर्स एंड एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी, सो ऑलवेज चेक दैट FTO जिसमें आप इंस्ट्रक्टर एंड एयरक्राफ्ट का अवेलेबिलिटी अच्छे से देख पाओ, फिजिकली जाके अपने FTO को चेक करो। एंड आई एम प्लानिंग टू मेक वन मोर वीडियो हाउ टू चूज़ FTO फॉर फ्लाइंग, सो मैं ये बनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो आप प्लीज़ उसको देख लेना उसके लिए। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट CPL। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि फॉर कन्वेंशनल कैडेट स्पेशली देयर इज़ नो गारंटीड जॉब एट ऑल। सो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर्स का वैकेंसीज कैसे आता है, तो वो प्लीज़ बता दीजिए, तो वो मैं बता देती हूँ। जैसे कन्वेंशनल CPL वाले कैसा सोचते हैं ना कि हम एयरलाइन नहीं आई तब तक हम इंस्ट्रक्टर बन के काम कर लेंगे, बट राइट नाउ द ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन कि इंस्ट्रक्टर भी बनोगे तो वो 2 years 3 years का बॉन्ड साइन करवाते हैं आपसे, एंड जो पैटर ट्रेनिंग होता है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए उसका चार्जेस भी राइट नाउ 8 to 10 lakhs हो चुका है। सो ये 8 to 10 lakhs आप स्पेंड करोगे इधर, एंड उसके बाद 2-3 years का बॉन्ड साइन करोगे तो आप 3 years तक कहीं नहीं जा रहे हो। सो ऐसे मत सोचो कि मैं यहाँ पे काम करूँगा एंड फिर मीनवाइल मैं एयरलाइन प्रिपेयर कर लूँगा, बिकॉज इंस्ट्रक्टर जॉब इज़ नॉट लाइक दैट कि आप काम करके आ गए घर आके एंड फिर आपने एयरलाइन का प्रिपरेशन कर लिया। मतलब इनिशियली 1-2 years तो बहुत हेक्टिक होता है। मुझे पर्सनली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि 2 years तक तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। देन लेटर ऑन जब आपका प्रमोशन होता है तो देन थोड़ा वर्कलोड कम होता है, एंड जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर कैपेसिटी बढ़ता रहता है एकेडमी में तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है। बट इनिशियली जब आप नए नए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। सो वहाँ पे भी आप एयरलाइन प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। सो ईदर यू चूज़ इंस्ट्रक्शनल और यू चूज़ एयरलाइन, या फिर फिक्स कर लो कि 3 years तक मुझे इंस्ट्रक्टर ही रहना है, उसके बाद ही मैं एयरलाइन जाऊँगा, तो ये भी कर सकते हो आप। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर कि ये जो जॉब गारंटी वाला जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रॉमा है उन लोगों के लिए जो कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं एयरलाइन में जाने के लिए, बट फेलियर मिलता रहता है उनको। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, सबका जर्नी सेम नहीं होता है। हो सकता है कि मेरे बाद जो मेरे जूनियर्स थे उनको मेरे से पहले जॉब मिल जाए, ये हो सकता है, एंड उसके बदले मुझे 5 years तक वेट करना पड़े और मुझे जॉब ना मिले एंड फिर मेरा रिसेंसी ख़त्म हो जाए। सो रिसेंसी क्या चीज़ होती है कि अगर मेरा 2 years 3 years हो गया है तो मेरे सर्टेन आवर्स जो होते हैं वो मुझे रिपीट करने पड़ते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग जो होता है मुझे रीसेंट करना पड़ता है, मुझे वो एयरक्राफ्ट रीसेंट करना पड़ता है, या चेक्स वापस देने पड़ते हैं, या फिर टाइप रेटिंग किया है वो एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू करना पड़ता है। एंड टाइप रेटिंग का रिन्यूअल कॉस्ट इज़ इन लैक्स, लाइक 3 lakhs 4 lakhs, एंड उसके लिए अब्रॉड जाना एंड उसका टिकट्स का कॉस्ट। सो ये सब भी है। एंड जिसको ऐसा है कि मैं अपना सब कुछ दाव पे लगा के मैं CPL कर रहा हूँ तो प्लीज़ प्लान योर CPL नाइसली, एंड आई वुड सजेस्ट कि यू गो फॉर कैडेट ओनली, बिकॉज बड़ा लोन है बट एटलीस्ट जॉब गारंटी इज़ देयर। एंड कैडेट में एंट्री करना इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ईजी, मतलब सबसे नहीं होता है, और जिससे नहीं होता है वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही होता है उसमें CPL। बट मैंने बहुत सारे कमेंट्स में भी रिप्लाई किया है कि आई हैव बिन ट्रेनिंग लाइक सिंस 3 years नाउ, एंड टोटल 700 से 800 कैडेट्स हो चुके हैं दोनों बेस मिला के अभी तक। सो इतने सारे कैडेट्स तो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू तो नहीं गए हैं, राइट। सो यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। अगर कुछ चाहिए है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। एंड फॉर कन्वेंशनल पीपल आई विल ओनली से, मैं खुद कन्वेंशनल CPL से के थ्रू निकली हुई थी, बट मेरे CPL के टाइम पे श्योर था, बिकॉज मैंने कोविड टाइम में CPL किया था एंड कोई भी एयरलाइंस नहीं थी उस टाइम पे। एग्जैक्टली गो एयर बंद हुई थी एंड उससे जस्ट पहले जेट एयरवेज बंद हुई थी, तो मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे एयरलाइन में जॉब मिल सकती है। एंड मुझे वो रिस्क नहीं लेना था कि चलो ऐसे ही टाइप राइटिंग करके आ जाते हैं एंड देन आई विल कीप ऑन वेटिंग फॉर एन एयरलाइन वैकेंसी। सो मेरा श्योर था जब मैं CPL कर रही थी तब से ही कि मुझे इंस्ट्रक्शनल ही करना है, एंड दैट्स वाई आई वॉज वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन। सो उतना श्योरिटी था। एंड नाउ आफ्टर
like 3-4 years, now I am stable and now I can fund my own type rating or I can go to the airlines. So ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप कन्वेंशनली CPL कर रहे हो तो डिसाइड अर्ली व्हाट यू वांट टू डू. मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि लोग कंपेयर करते हैं कि इसका यहाँ पे ये एकेडमी में इतना जल्दी टाइम में CPL हो रहा है, या फिर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, या फिर इसको जल्दी सोलो मिल गया है, इसका CPL कैसे जल्दी हो रहा है, एंड इसको कैसे हर वेदर में फ्लाइंग करने मिल रहा है कि थोड़ा सा विंड्स बढ़ गया तो भी ये फ्लाई कर रहा है, या फिर थोड़ा सा ये हो गया तो भी ये फ्लाई कर रहा है. सो एकेडमीज़ में ना कैडेट्स को रेक्टिफाई करते हैं कि ये कैडेट हर वेदर में उड़ सकता है, ये कैडेट खाली काम विंड्स में उड़ सकता है, ये कैडेट ओनली लाइक मॉर्निंग और इवनिंग सॉर्टीज़ कर सकता है. ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड देन आपको फ्लाइंग मिलता है. सो हर एक कैडेट का जर्नी अलग अलग होता है, हर एक कैडेट का स्किल्स अलग अलग होता है. अगर आपको अपना स्किल्स इंप्रूव करना है तो देर आर मेनी वेज. कीप रीडिंग अबाउट एविएशन aircrafts and keep reading about aviation books, and keep watching landing videos or flying videos or keep flying the simulator. So ये सब करते रहो तो कैसा है, आपका फ्लाइंग जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगा ना, आपको ये सब डीले नहीं करने पड़ेंगे. एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स. लाइक मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, यू नो, कि इसका जल्दी CPL हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, एंड दे ट्राई टू कंप्लेन अबाउट इट. उसका मेन रीज़न यही है कि स्किल्स प्रॉब्लम इज़ देयर, एंड सबका जर्नी अलग अलग है, सबका स्किल्स अलग अलग है, एंड कोई जल्दी जॉब ले लेता है, कोई लेट जॉब लेता है. बट विथ इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम इट्स नॉट लाइक दैट. इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम में पूरा बैच एक साथ हायर होता है. आई एम नॉट प्रमोटिंग इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम, और मैं कन्वेंशनल कैडेट्स को ऐसा दिखाना नहीं चाहती हूँ कि देखो ऐसा करना है, तुम्हारी गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं खुद भी एक कन्वेंशनल कैडेट रह चुकी हूँ, एंड कन्वेंशनली भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है. एयरलाइंस ओपन हो रही है एवरी 2-3 मंथ्स में. अभी भी इंडिगो, एयर इंडिया सब लोग ओपन हो रहे हैं एंड वैकेंसीज चालू है. बट इतनी सारी कंपटीशन में अगर आपको अलग से उठ के दिखना है या फिर जल्दी जॉब लेना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड. माई लास्ट पॉइंट इज सेल्फ डिसिप्लिन. सो आई वुड से कि सेल्फ डिसिप्लिन जिसके अंदर होता है उसको ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, जो कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं एयरलाइंस के लिए कि एयरलाइंस आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर भी वो काम करते रहते हैं. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल कैडेट्स. अगर एयरलाइन नहीं भी आ रही है एंड आप एयरलाइन के बारे में प्रिपरेशन करते जा रहे हो, जब वो आ रही है तो आपको बस रिविजन करना है एंड यू आर गुड टू गो. सो आपकी जो जर्नी है ना वो मोर आप पे डिपेंड करती है रादर देन डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम. सो जब भी लोगों को ब्लेम करना होता है ना तो वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देमसेल्व्स. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता एयरलाइन जॉब लेने से. एंड लास्टली, आई एम नॉट सेइंग डोंट जॉइन CPL और आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी नेगेटिविटी. आई एम ओनली मोटिवेटिंग यू एंड आई एम सेइंग द रियलिटी, बिकॉज एज एन इंस्ट्रक्टर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैडेट्स. मैं स्टार्टिंग से अपने इंस्ट्रक्शनल जर्नी से मैं कैडेट पायलट्स को ट्रेन नहीं कर रही हूँ, मैंने भी कन्वेंशनल कैडेट्स ट्रेन किए हैं, एंड मेरे भी बहुत सारे कन्वेंशनल कैडेट्स एयरलाइन में जॉब ले चुके हैं कन्वेंशनल पाथवे से. एंड मैंने उनका जर्नी देखा है, कैसे हार्डवर्क करते रहना चाहिए एंड कैसे प्रिपेयर करते रहते हैं. सो जब आप एविएशन में एंटर करते हो डे 1 से एंड द डे यू एंटर योर एयरलाइन कॉकपिट, तब तक आपको हार्डवर्क करते ही रहना है. मतलब अगर आपने कहीं भी ऐसे छोड़ा कि यार एयरलाइन नहीं है तो मैं क्यों प्रिपेयर करूँ, मैं अभी थोड़ा चिल कर लेता हूँ, सो इट्स नॉट लाइक दैट. एविएशन बाहर से ऐसे अच्छा दिखता होगा कि बहुत इजी है एंड बहुत अच्छा दिख रहा है तो मैं कर लेता हूँ, बट इट्स नॉट वेरी इजी प्रोफेशन. इसमें भी हार्ड वर्क लगता है. मैंने बहुत लोगों को सुना है कि पढ़ाई नहीं हो रही है तो पायलट बन जाओ, बट इट्स नॉट लाइक दैट. पायलट बन के भी बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है. मैं आज तक पढ़ती हूँ अपने ATPL पेपर्स के लिए, एंड और जो भी DGCA का जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है सब पढ़ते रहना पड़ता है. एंड लास्टली मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ या ना मैं नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही हूँ, मैं बस रियलिटी बता रही हूँ. सो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखो ध्यान से एंड अपनी चेकलिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है एंड आप क्या क्या चीज़ें देख के जाना चाहते हो. एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू चूज़ FTO फॉर flying. And thank you for watching till the end, and thank you for this support. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.